दोस्तों, आप लोगों में से बहुतों ने पूछा है कि हमने जो पश्मीना मार्च की घोषणा की थी, वो जो आज शुरू होने वाला था दूसरा, और उससे पहले जो पिछले रविवार को शुरू होने वाला था, उसे क्यों स्थगित किया गया। तो आज मैं आपको ये कारण बताऊंगा, और वो भी एक बहुत ही अच्छे कहानी के साथ। पहले मैं आप सभी का नमस्कार, जूले और सलाम कहना चाहता हूं। मैं सोनम वांगचुक लद्दाख की पहाड़ियों से आप लोगों को शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं रामनवमी की। और आज उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत में लोगों में भगवान राम के आदर्शों को ध्यान देने की फुर्सत मिलेगी। खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार को, क्योंकि भगवान राम के आदर्शों में सबसे बड़ी बात थी वचन निभाने की। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमें उम्मीद है कि वो भी लद्दाख के लोगों के साथ जो वचन दिया था वो उन्हें पूरा करेंगे, और बहुत जल्द हमारे नेताओं को वो बताएंगे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस पर पूरा वो वचन पूरा करेंगे। आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने पहले ही ऐसा अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। अब हमें देखना है कि क्या बीजेपी की एनडीए अलायंस भी ऐसा मैनिफेस्टो में रखते हैं, क्योंकि 2019 में रखा उन्होंने, तो 19 का इलेक्शन और 20 का इलेक्शन वो जीते इसी वादे पर। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो वादा पूरा करेंगे, और जल्द ही हमें इलेक्शन से पहले एक लिखित आश्वासन देंगे कि वो इसे पूरा करेंगे। अब मैं आपको बताऊं क्यों हमने जो पश्मीना मार्च था उसे 2 बार स्थगित किया। क्योंकि हम सच्चा प्यार करते हैं भारत से, लद्दाख से, और लद्दाख में शांति हो, लद्दाख के लोग फूले फले, इस बात से। आपको पता है कि प्रशासन ने पिछले बार भी, इस बार भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया करके, यूँ कहिए कि चींटियों के आगे बंदूक निकाल कर उन्होंने प्रतिक्रिया की। तो इससे लद्दाख की शांति भंग हो जाती, और लद्दाख जैसे संवेदनशील नाजुक सीमा पर एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण होता, वो भी एक दुखद आकर्षण, और हम ये सच में नहीं चाहते थे। इस बात को समझने के लिए मैं एक कहानी आपको सुनाऊं। कहानी है राजा सोलोमन की। बहुत पुरानी कहानी है, और इसे कहा जाता है द जजमेंट ऑफ सोलोमन। सोलोमन राजा का न्याय। तो बहुत पहले राजा सोलोमन के राज में 2 औरतें उनके पास न्याय मांगने आई। पहली औरत के पास एक मरा हुआ बच्चा था, छोटा बच्चा, और दूसरी औरत के पास एक जिंदा बच्चा था। और जिसके पास मरा हुआ बच्चा था वो कह रही थी कि महाराज, ये बच्चा जिंदा जो है वो मेरा बच्चा है, इस औरत ने इसे छीन लिया। और जो दूसरी औरत थी वो कह रही थी, महाराज ये मेरा ही बच्चा है, ये जिंदा है, मैं कैसे दे दूं मेरा बच्चा। तो महाराज को अब न्याय करना था कि ये बच्चा किसका है। और बादशाह सोलोमन बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही विद्वान थे, मगर उन्होंने एक बेवकूफ़ी का सा जजमेंट दिया, न्याय दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं फैसला करता हूँ, इस जिंदा बच्चे को आप दोनों चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं इसे 2 हिस्सों में काट देता हूँ और आप दोनों आधा आधा लीजिएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना तलवार निकाल दिया। तो जो पहली औरत थी, जिसका कि उस औरत से दूसरे से नहीं बनता था, उसने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही कर दीजिए। मगर जो दूसरी औरत थी, उसने बच्चे को देखते हुए राजा से कहा कि महाराज ऐसा ना कीजिए, इसे आप क्यों काटेंगे 2 हिस्सों में, इससे तो अच्छा है इसे आप उसी औरत को दे दीजिए, मैं बिना बच्चे के रह लूंगी। बादशाह समझ गए कि सच्ची माँ कौन है, क्योंकि सच्ची माँ के दिल में सच्चा प्यार होता है, और वो बच्चे को हानि नहीं करना चाहेगी, चाहे वो बच्चा उसके दुश्मन के हाथों में रहे, मगर जिंदा रहे, उसकी चाहत ये होगी, उसकी दुआ ये होगी। और राजा ने कहा कि ये बच्चा दूसरी औरत का है और हम उसे देंगे, क्योंकि ऐसा एक माँ ही चाह सकती है कि बच्चा जिंदा रहे, चाहे वो उसे न भी मिले। तो ऐसा ही कुछ हमारे दिल में सच्चा प्यार है लद्दाख से, भारत से, मगर बदकिस्मती से
प्रशासन का व्यवहार ऐसा नहीं रहा। वो तो मतलब लद्दाख में चाहे जैसी अशांति हो, 2 महीने के लिए टूरिज्म बंद हो जाए, दफ़ा 144 लग जाए या फिर इंटरनेट कट जाए, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में हम ही फिर इस मार्च को 2 कदम पीछे लेकर स्थगित कर दिया, और हम ये स्थगित कर रहे हैं तब तक के लिए जब तक कि सरकार खुद, अगर वो ये दिखाना चाहती है दुनिया को कि लद्दाख में कोई ज़मीन नहीं गया है, कोई चरागाह नहीं गया है, तो ये उनके फ़ायदे में है कि वो हमें सीमा पर ले जाएं और दिखाएं कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि जैसा वो कह रहे हैं 1 इंच भी इधर उधर नहीं गया है, तो वो हमें ले जाके आज नहीं तो कल वहाँ पर दुनिया के सामने ये स्पष्ट करने का मौका देंगे, और इसमें मीडिया के लोग भी होंगे, तो आप सबको ये समाचार मिलेगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। तो इसलिए तब तक के लिए लद्दाख की शांति को ध्यान में रखते, यहाँ के लोगों के व्यवसाय, उनकी आमदनी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी इसको स्थगित किया है। इतना इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आगे फिर मिलेंगे, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।